बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आ गई है। इसमें एफआईए में कुछ सीट्स हैं, कुछ इस्लामाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर की सीट्स हैं। तो उनकी डिटेल देखते हैं हम ज़रा। सबसे पहले हमारे पास जो सीट्स हैं वो एफआईए में सुपरिटेंडेंट की हैं और इनका स्केल 16 है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 22 हैं। इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 22 हैं। सीट का नाम है सुपरिटेंडेंट, स्केल इनका 16 है। हालांकि बाकी डिपार्टमेंट में 17 होता है सुपरिटेंडेंट का जो स्केल होता है। टेम्परेरी हैं, लाइकली टू बी परमानेंट, मतलब आगे चल के परमानेंट हो जाएंगी। एफआईए इदारे का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपको पता है। और इसमें जो एजुकेशन मांगी हुई है वो है जी 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री। 16 ईयर एजुकेशन आपने किसी भी प्रोग्राम में किया हुआ है, चाहे आपने 4 साल बीएस किया हुआ है, चाहे आपने एलएलबी किया हुआ है, चाहे आपने डीवीएम किया हुआ है, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, कोई भी डिग्री आपकी है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशल साइंस की कोई डिग्री है, आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। या इसके अलावा अगर आपकी है 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री, अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, मतलब आपने सिंपल बीए बीएससी किया हुआ था, साथ में आपके पास फिर 2 साल का एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। मतलब अगर 14 ईयर एजुकेशन है आपकी तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आपकी एजुकेशन ही 16 साल मुकम्मल है तो फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक हो गया। इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 28 जमा 5, मतलब 33 ईयर इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट जो है इसकी कितनी है बेटा? 33 ईयर तक जिसकी एज है वो इस पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। मतलब 5 साल तक जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो सबके लिए होती है। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है। आपको पता है जितनी सर्विस हो जाती है उतनी उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दिया कितनी है जी, 22 हैं। उसमें से मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 11 है। इस मेरिट का क्या मतलब है? बाकी मेरिट पे नहीं है, बाकी भी मेरिट पे होंगी सारी, लेकिन ये कोटा वाइज डिवाइड कर दिया गया। ये वाली जो 2 सीटें इसमें टॉप के जो बच्चे होंगे इन 2 सीटों के ऊपर वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, ये टॉप मेरिट में टॉप पे होंगे। चाहे वो सिंध से हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो केपी से, किसी भी सूबे की कोई कैद नहीं है इनके लिए। उसके बाद फिर सीटें इस तरह से डिवाइड होंगी। पंजाब की 11 और उसके बाद आप देखें सिंध की जो है ना जी 2 और 2 4 सिंध की हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की 3 हैं और बलूचिस्तान की जो है ना जी 1 है। एक्स फाटा की भी 1। अच्छा, इसमें जीबी को नहीं शामिल किया गया कहीं पे भी। गिलगित बल्तिस्तान की सीट नहीं है जी। ठीक हो गया। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 अगस्त। 31 अगस्त आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। अब ज़रा सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस जनरल होगा, आ जाएगा ऑफिशियली, इनका एडवर्टाइज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में। 20 नंबर की इंग्लिश पक्की है आपकी। उसके बाद आपका मैथ का पोर्शन 16 से 20 नंबर का। उसके बाद आपका करंट अफेयर 16 से 20 नंबर का। उसके बाद जो है ना जी इसके अंदर आपका पोर्शन आ जाएगा पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, दोनों को मिला के 16 से 20 नंबर का। इसमें एक सब्जेक्ट ऐड होता था पहले एवरीडे साइंस का, 16 से 20 नंबर का वो होगा। तो ये आपका सिलेबस होगा। इसमें एफआईए एक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कन्फर्म कब होगा? जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। वैसे सुपरिटेंडेंट का काम कोई नहीं होता एफआईए एक्ट के साथ। ठीक हो गया। तो इनका वही काम बेसिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है ऑफिस के वो इन्होंने करने होते हैं। तो इसका सिलेबस वही जनरल है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो ये सीट इजीली निकाल जाएंगे। ठीक हो गया। करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया आपको, ये इसका सिलेबस होगा। ठीक हो गया। आगे चलती है। इसमें कोई रनिंग नहीं है किसी हवाले से, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एफआईए की वजह से लोग कहते हैं शायद रनिंग होगी, नहीं है। हाँ, एडीएफआईए की जो सीटें आनी थी जनरल कैडर में या फिर इंस्पेक्टर एफआईए की, वो नहीं आई। कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो सीट भी जल्दी आएंगी, आनी है। काफ़ी अरसे से उनका इंतज़ार हो रहा है, वो तो नहीं आई लेकिन
चले ये आ गई, इस तरह से आती रहें सीटें तो बेहतर है, कुछ ना कुछ जो है हमारे जो बच्चे हैं वो लग रहे हैं ना, जॉब्स पे जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पेक्टर की सीटें। 16 स्केल है इनका, ये इस्लामाबाद पुलिस में है, FIA में नहीं है, FIA वाले भी आनी है। इस्लामाबाद पुलिस में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल, आपको पता ही है सारा। इसके लिए जो एजुकेशन है वही 16 ईयर एजुकेशन है। अगेन आपने किसी भी सब्जेक्ट में 16 ईयर तालीम हासिल की हुई है, मतलब आपने मास्टर किया हुआ या BS किया हुआ किसी भी प्रोग्राम में, आप इस पे भी एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि इंस्पेक्टर है तो 5 फुट 7 इंच चाहिए कद मेल के लिए और 5 फुट 2 इंच चाहिए कद फीमेल के लिए। ठीक है, हाइट की मेजरमेंट है उसकी तरह से। चेस्ट की मेजरमेंट है, ये मेल के लिए होती है सिर्फ 33 मिनिमम और मैक्सिमम 34.5, मतलब नॉर्मल पोजीशन में 33 होनी चाहिए। जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो तब आपकी 34.5 होनी चाहिए, दरमियान में 1.5 इंच का जो है ना जी उसका एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। आगे जी हमारे पास 6x6 जो है ना जी विजन, आपके जो विजन है उसका स्टैंडर्ड 6x6 चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। इस बात को समझें, आपको चश्मा लगा हुआ है कोई मसला नहीं है, ठीक है, चश्मा नहीं लगा हुआ तब भी कोई मसला नहीं है, विद और विदाउट ग्लासेस आपकी 6x6 होनी चाहिए। तो हर बंदे की होती है, सिवाय उनके कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिन्हें हम सिंपली आम लैंग्वेज में कहते हैं बेंगा, थोड़ा सा मतलब वो जो टेढ़ा देख रहा होता है, उस तरह का नहीं होना चाहिए। बस ये एक इसके अंदर एक्सेप्शन होती है, बाकी तकरीबन सबकी 6x6 होती है, कुछ की बगैर ग्लासेस की होती है, कुछ की ग्लासेस के साथ हो जाती है बाकी की। ठीक हो गया। रनिंग भी होगी जी इसके अंदर। रनिंग के लिए क्या है जी, मेल की कैंडिडेट के लिए है जी 1.6 किलोमीटर, कितने मिनट में जी 7 मिनट में, बहुत थोड़ा टाइम है। इंस्पेक्टर के लिए बहुत थोड़ा टाइम है, कम से कम 8 से 9 मिनट देने चाहिए थे इन्हें। चलें आप दे दिए हैं तो इसी 7 का ही आप इसी पे गुजारा करना पड़ेगा, 7 मिनट में ही करनी होगी, लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है। देखिए FPSC PPSC वैसे रनिंग लेती नहीं है, लेकिन इन्होंने अब ये डाल दी है तो अब ये उन्हीं को इस्लामाबाद पुलिस वालों को कहेंगे जी वो आप खुद करके शॉर्ट लिस्ट करके भेजें हमारे पास। तो होनी नहीं चाहिए वैसे इंस्पेक्टर के ऊपर। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सीटें आती है, आपको पता है कौन सी रनिंग होती है उसमें, ऑफिसर्स की कौन सी रनिंग होती है। ठीक है, ASP जो आता है CSS करके उसकी कौन सी रनिंग होती है, ऑफिसर्स की रनिंग नहीं होती है। पता नहीं क्या है, पॉलिसी बनाने वालों को समझ नहीं आती है। कांस्टेबल भर्ती कर रहे हो आप यार, कि जी आपने उनकी दौड़ लगवानी है। चलें, जब तक वह नहीं है बेटा वो जो स्टैंडर्ड है उन्हें फुलफिल तो करना पड़ेगा, आप क्या करें। तो है रनिंग कितनी है जी, 7 मिनट में करनी है आपने 1.5 किलोमीटर 1 मील। ठीक है जी, मेल ने और फीमेल ने 10 मिनट में करनी है, 10 मिनट फीमेल के लिए ठीक टाइम है, 10 मिनट करनी है जी फीमेल ने, वही कितना 1.6 किलोमीटर। ठीक हो गया जी। और इस्लामाबाद पुलिस मेंशन किया हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस कंडक्ट करेगी जी। ठीक हो गया जी। FPSC भी उसमें होगी, लोग उसमें इन्वॉल्व। एज लिमिट हुई 20 से 28, मतलब 28 जमा 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन भी तो है ना, मतलब 33 ईयर तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंस्पेक्टर के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होती है, 25 होती है कहीं पे 30 होती है, तो इसमें 33 ईयर तक जिन लोगों का ख्वाब है जी हम पुलिस में जाए, पंजाब पुलिस में ना सही जो नहीं जा पाए पंजाब पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में ट्राई करें, फिर इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहें। 33 ईयर्स एज लिमिट है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। सीट कितनी है जी, 23 है। सीट कितनी है, 23 है, जिसमें से ओपन मेरिट के ऊपर जो है ना जी 1 है, इस्लामाबाद की 5 हैं, और उसके बाद हमारे पास जी पंजाब की है जी 9, और सिंध की है जी हमारे पास 2 और 1 3 सिंध की हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, एक्स फाटा की भी 1 है, और 1 सीट AJ की आज़ाद कश्मीर जो है उसकी भी 1 सीट है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। ठीक हो गया। और इसका सिलेबस भी जर्नल होगा। ये जो आप FIA के लिए तैयारी करेंगे सुपरिटेंडेंट के लिए, वही सिलेबस आपके यहाँ काम आएगा। ये करंट अफेयर होगा, ये GK होगा, यही इस्लामाबाद इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर,
सारा इसका जर्नल वो PPSC वाला सिलेबस होना है। सिलेबस इसका वैसे मेंशन कर देंगे, कुछ दिनों तक आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक हो गया। तो ये था जी इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस में जो सीट्स आई हैं उनके लिए। इनकी एग्ज़ाम मेंशन है, डेट दी हुई है 10 अक्टूबर की है। 10 अक्टूबर को इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, प्लान कर लेंगे ये। तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने हैं इसकी तैयारी के लिए। सिलेबस वही जर्नल है जो आप कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की सीटें जी FIA के अंदर हैं अगेन। तो इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं जी, हमारे पास 12 सीटें हैं, 12 हैं, 6 पंजाब की हैं, उसके बाद हमारे पास सिंध की हैं जी 2 और 1 3 सिंध की हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं और एक्स फाटा की 1 सीट है। पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। 31 लास्ट डेट है अप्लाई की। इसमें क्या चाहिए, डिग्री 2nd क्लास और ग्रेड C LLB डिग्री आपने की हुई है तो आप एलिजिबल है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी डिग्री मुकम्मल होने के बाद। ठीक है जी, आपकी प्रैक्टिस मतलब लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब आप 2 साल का आपका गैप होना ज़रूरी है, मतलब आपने लीगल प्रैक्टिस की हो कहीं ना किसी अदालत में। एज लिमिट इसमें 35 साल है, 22 जमा 30 जमा 5 मतलब 35 ईयर तक जिन लोगों की एज है वही में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। कितने ईयर तक, 35 ईयर की एज तक। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी AD FIA की सीट्स जो आई है AD लीगल की। उसके बाद कुछ टीचर्स की जॉब है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हैं ये हैं जी FGEI में, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये, अगेन मेल के लिए है, 17 स्केल है। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जी, नंबर ऑफ सीट्स है आपके पास 98, बहुत सीटें हैं 98। एजुकेशन क्या चाहिए, आपने मास्टर किया हुआ है, मतलब वही BS का प्रोग्राम किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में आपने, या मास्टर किया हुआ है आपने किसी भी सब्जेक्ट में। शर्त यह है कि साथ में BEd होनी चाहिए। आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, BS केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी कोई भी सब्जेक्ट है आपने उसमें BS किया हुआ है, साथ में BEd किया हुआ है, देन आप एलिजिबल हैं। अगर BEd भी नहीं किया हुआ आपने, तो आपने अगर डिग्री की हुई है MA एजुकेशन की, फिर BEd की ज़रूरत नहीं है। MA EPM हमारे पास होता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की जो है ना डिग्री होती है। तो आपने अगर ये किया हुआ है देन आपको BEd की ज़रूरत नहीं है। BEd की ज़रूरत तब है जब आपने कोई भी डिग्री की हुई है 16 ईयर एजुकेशन, साथ में BEd ज़रूरी है। लेकिन MA एजुकेशन किया हुआ है या MA EPM किया हुआ है देन आपके लिए BEd की ज़रूरत भी नहीं है। एज लिमिट वही 35 ईयर है। इसमें कितने साल तक, 35 साल तक है, 22 जमा 30 जमा 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन। ठीक हो गया। फिर आगे सेग्रीगेशन है सीट्स की, पंजाब की 49 है और सिंध रूरल की हैं जी 11, सिंध अर्बन की हैं 8, तो ये कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की 11 है टोटल, बलूचिस्तान की 6 है, फाटा की 2 हैं, GB की कितनी है जी, GB की 1 है और AJ की 2 हैं, आज़ाद कश्मीर की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसका एग्ज़ाम भी अच्छा। इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आ जाएगा ऑफिशियली, लेकिन इसके सिलेबस में क्योंकि ये MA एजुकेशन डाला हुआ है या BEd डाला हुआ है, तो एक पोर्शन तो BEd का होगा, एक इंग्लिश का पोर्शन होगा, दूसरा BEd का पोर्शन होगा टीचिंग के हवाले से, और तीसरा इसके अंदर जो है ना जी पेडागोजी का पोर्शन होगा, वो पोर्शन भी डालेंगे ये। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस आ जाएगा 2-4 दिनों में, आप क्लोजिंग डेट से तक तो आ ही जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीट है, अगेन इसमें कंप्यूटर की डिग्री मांगी हुई है। एज लिमिट वही 35 साल है। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 27 हैं। जिस बंदे ने कंप्यूटर या कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी डिग्री की हुई है वो इस पर एलिजिबल है। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास मेल की थी, वो ये फीमेल की हैं। फीमेल की 14 सीटें हैं। इसमें वही कंप्यूटर की डिग्री, मतलब जिसमें आपने IT किया हुआ है, BS कंप्यूटर किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है, एलिजिबल है। एज लिमिट वही 35 साल है। ठीक है, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। इनमें आपका जो सिलेबस होगा आपकी सब्जेक्ट का पोर्शन होगा इसमें कंप्यूटर का। लेक्चरर मेल की सीटें है जी 29। इसके अंदर भी अगेन 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री 16 ईयर स्कूलिंग एजुकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HSC। इसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट है, मतलब है कि जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है, बॉटनी में की भी एक सीट है,
इसी तरह से आप देखें केमिस्ट्री की भी सीट है, कंप्यूटर साइंस की भी है। ये जो सब्जेक्ट इसमें मेंशन है, यही डिग्री वाले इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही 35 साल है। तो अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान की सीटें हैं सिर्फ, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की सीटें हैं। जो लेक्चरर है ना मेल, इसमें सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, जीबी वाले। ठीक हो गया, बाकी सुबह वाले नहीं कर सकते, लेकिन ये सब्जेक्ट मेंशन है, इन सब्जेक्ट वाले लोग कर सकते हैं। आप देख लेंगे सब्जेक्ट आपका इसमें अगर आता है तो आप एलिजिबल, तकरीबन सारे सब्जेक्ट डाल दिए हुए। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है नोट, कैंडिडेट मस्ट अर्ली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कैटेगरी ए टू क्यू फॉर विच दे अप्लाई, सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फी बी पेड बाय ईच कैटेगरी। उसने कहा है कि जी आपने मतलब है कि डिग्री मिसाल के तौर पर 2 की हुई हैं, तो आप जो है ना कंप्यूटर में भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में जो है ना जी आपने एजुकेशन में भी अप्लाई किया है, तो अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, कैटेगरी ये बतानी पड़ेगी साथ साथ, और फीस भी अलग अलग पे करनी पड़ेगी इनकी। ये इसमें उसने सारी बात की है। इस कैटेगरी में अलग अप्लाई करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, और अलग ही फीस भरनी पड़ेगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये पिछली सीटों में भी था, नहीं था उसमें नहीं था, सिर्फ इसी में। 4 जनरल्स की सीटें हैं जी, 70 के करीब इसमें, तो वो जिसने नर्सिंग की हुई है वही इसी में एलिजिबल है। ठीक है जी, और एज लिमिट इसके अंदर 28 जमा 5 वही 33 ईयर है। सीटों की डिवीजन दी हुई है, इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं जिसी तरह से, यहाँ पे हमारे पास 50 के करीब, तो पोस्टिंग इनकी भी इस्लामाबाद में होगी। हर सूबे की अलग अलग सी है इसमें, जिसमें जिन्होंने MBBS किया हुआ है। ठीक है जी, तो वो जो है ना जिसमें एलिजिबल है MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल, अच्छा ये डेंटल वालों की है जी, इसमें जो क्वालिफिकेशन है MBBS किया हुआ जिसने, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाई पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल MDC से रजिस्टर्ड, आपने कोई भी डिग्री की हुई है या MBBS किया हुआ है, देन आप इस पर एलिजिबल हैं। इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर की हैं कुछ सीटें, मेट्रोलॉजिस्ट की हैं कुछ सीटें। इसी तरह से आगे कुछ हमारे पास असिस्टेंट की हैं कुछ, मेट्रोलॉजिस्ट की 16 स्केल पे जिसने वो डिग्री की हुई है उनके रिलेटेड, मतलब है कि आप देखें ना, बैचलर डिग्री सोलर एजुकेशन इन मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, हाइड्रोमेट्रियोलॉजी, ये जो उनकी डिग्री हैं। अर्थ साइंस की हुई है जिन्होंने, तो इस तरह से ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट या स्पेस साइंस, इस तरह से इनकी डिग्री की हुई है, उनकी सीटें 2-2 4-4 हैं। ठीक हो गया जी। अप्लाई की लास्ट डेट 31 अगस्त है। इसका टेस्ट की इन्होंने एक डेट दी हुई है स्टार्ट में, तो इसका जो टेस्ट है इन्होंने प्लान किया हुआ है, सामने मेंशन है 10/10/2026 से, मतलब 10 अक्टूबर 2026 को इनका टेस्ट हो सकता है। ठीक हो गया जी, तो अप्लाई करें, तैयारी आज से शुरू कर दें क्योंकि टाइम कम है। हमारा भी बैच शुरू हो चुका हुआ है, 3 क्लासेस हो गई, आज 4थी क्लास है, तो उसे भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो मर्ज़ी आपकी। तो सीट्स आ गई हैं, चलें, अच्छा हुआ कि कुछ तो जमूद टूटा। PPSC की तरफ से वो एक सर्कुलेशन घूम रही थी, बच्चे सुबह से शाम तक मुझे मैसेज कर करके, सर वो जिन्होंने लेटर लिख दिया है तो अब जो है ना जी वो कोटा जो है ना जिन्होंने रिवाइज़ कर रहा है और सीटें फिल करनी है सरप्लस और ये वो, बड़ा इस तरह के नोटिस कई बार निकलते रहेंगे। इग्नोर करके आप तैयारी पे फोकस करें, जो सीट आ जाएगी वो पकड़ लें, उसे लेने की कोशिश करें। आप लोग पैनिक कर जाते हैं, पता नहीं अब क्या बनेगा। ठीक है, इससे बुरा और क्या होगा, इससे जिस लेवल पे आप लोग हैं, मतलब जो लोग जॉबलेस हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद आप क्या जॉबलेस हो सकती हैं, मज़ीद पीछे आप क्या जा सकते हैं। इससे आगे निकलना है तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, सीट्स आती रहेंगे, जो सीट आए वो अचीव करें, ले जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।